हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 12 सोशियोलॉजी स्टार्ट कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम आपकी इंडियन सोसाइटी वाली बुक पढ़ेंगे, देन उसके बाद में सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया वाली बुक हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अभी अभी क्लास 11th में आए हैं, पास करके बहुत सारा एक्साइटमेंट भी होगा आपको। तो आज के इस वीडियो में अपन एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी के अंदर अपन इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आपने क्लास 11th में सोशियोलॉजी को कितना जाना? देखिए, क्लास 11th में आपने जनरलाइज्ड सोशियोलॉजी को पढ़ा था, बेस आपने अपना मेंटेन कर लिया था, यानी कि अब जो है आप मजबूती से सोशियोलॉजी को पढ़ सकते हैं। तो आपने कितना सोशियोलॉजी को जाना है, ये अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन पर्टिकुलर सोशियोलॉजी क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारा कुछ अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन सोसाइटी को हम जानेंगे। तो जो आपका चैप्टर 1 है वो एक जनरलाइज्ड चैप्टर है जो आपको एक इंट्रोडक्शन देता है सारी चीजों का, यानी कि क्लास 12th में आगे क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो सारा कुछ आपको चैप्टर 1 में पता लगने वाला है। इवेल्युएटिव चैप्टर है ये, नॉन इवेल्युएटिव चैप्टर है ये। तो इसमें हम जानेंगे, हम जो आगे पढ़ने वाले हैं इन डिटेल उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी को जानेंगे एंड बाकी आगे के वीडियोस में फिर हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सोशियोलॉजी इज अनलाइक एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू मे हैव स्टडी। आपने क्लास 11 में सोशियोलॉजी इतना पढ़ा है तो इतनी बात तो आप जान ही गए होंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा या बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे अगर हम सोशियोलॉजी को देखें तो वो थोड़ा सा अलग है। मतलब ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट स्पेशल होता है, लेकिन सोशियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इट इज अ सब्जेक्ट इन विच नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एवरीवन ऑलरेडी नोज समथिंग अबाउट सोसाइटी। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कहीं भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो। ठीक है, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कोई भी, आप क्या कोई भी हो, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करता। उसको कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के बारे में पता ही होता है। इवन मतलब आप एक 6 साल के बच्चे से भी पूछोगे तो शायद उसको भी थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी का नॉलेज तो होगा। एज अ सब्जेक्ट नहीं, बट सोशियोलॉजी में हम जिस समाज को पढ़ते हैं, जिस सोसाइटी को हम स्टडी करते हैं, उसको हम जानते हैं। इफ यू सी एट अदर सब्जेक्ट्स, सो अदर सब्जेक्ट्स आर लर्न बिकॉज दे आर टॉट, but much of our knowledge about society is acquired without explicit teaching. अगर हम बाकी अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट की बात करें, तो क्या आपको बचपन से ही या आपको स्टार्टिंग से ही इनका नॉलेज होता है? आप मतलब जब आप छोटी क्लासेस में होंगे तो आप लोग डिस्कस करते होंगे कि भाई इकोनॉमिक्स अब हमको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, ये क्या है अब हमको पता चलेगा। हिस्ट्री हम जानते तो हैं कि पास्ट के बारे में बताया जाता है, लेकिन क्या चीजें हुई ये जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। लेकिन सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक्सप्लिसिट टीचिंग के बिना, मतलब आपको उसके लिए कोई नॉलेज प्रोवाइड करे कि बेटा ऐसी ऐसी चीजें आप पढ़ने वाले हो, उससे पहले आप बहुत कुछ जानते हो समाज के बारे में। क्यों जानते हो? सेम चीज मैंने आपको क्लास 11 में बताई थी कि क्योंकि हम सभी एक समाज में रहते हैं। वो समाज कैसे फंक्शन करता है, वो समाज क्या है, उसमें कितनी चीजें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो हम सभी जानते ही हैं। तो वही चीज ये आपको कह रहे हैं कि बट मच ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सोसाइटी इज एक्वायर्ड विदाउट एक्सप्लिसिट टीचिंग। हमको कोई उसके बारे में नॉलेज नहीं देता है, बट फिर भी हम थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको पहले ही सिखा दिया जाता है कि आपको बाहर जब आप जाओगे, आप लोगों से मिलोगे, तो आपको उनके साथ में किस तरीके से रहना है, कैसे इंटरेक्शन आपको उनके साथ में करना है। उनके सामने आपको ज्यादा रोना गाना नहीं है, आपको अच्छे से रहना है। आपको जो चीज कही जाएगी आप एक बार में सुन लोगे। एक छोटे बच्चे को ये चीजें सिखाई जाती है। तो एक छोटे बच्चे को ये चीज पता होती है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो 4 लोग मुझे देखेंगे, तो मुझे उस अकॉर्डिंग बिहेव करना है। या उसको ये नहीं भी पता कि 4 लोग मुझे देखेंगे, तो उसे ये तो पता होता है कि घर आके मुझे डांट पड़ेगी अगर मैंने ऐसे बिहेव किया तो यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं।
ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं, उसी समाज को हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो वो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि सोशियोलॉजी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो और बिल्कुल एक न्यू सा सब्जेक्ट जो है आपके सामने आ गया हो। आप थोड़ा बहुत तो उसके बारे में जानती होगी, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, तो आपको वो चीजें मतलब याद आती जाती होंगी। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था तो मैंने आपको यही कहा था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ के साथ में जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, आप इस सब्जेक्ट को जीते हैं, मैंने आपसे ये चीज कही थी, अगेन वही चीज, आप इस सब्जेक्ट को डेली जीते हैं। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज अनलाइक एनी अदर subject now because it is such an integral part of the process of growing up। अब क्यों हम जानते हैं या क्यों सोशियोलॉजी जो है हमारे फ्रेंड टाइप का है या हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ग्रो करते हैं तो सब कुछ हमारी लाइफ का पार्ट होता है। सोसाइटी में जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। नॉलेज अबाउट सोसाइटी सीम्स टू बी एक्वायर्ड नेचुरली और ऑटोमेटिकली। तो यानी कि सोसाइटी के बारे में आप जितना भी कुछ जानते हो वो नॉलेज आपको नेचुरली चीजों को देख के और ऑटोमेटिकली गेन हो ही जाता है। तो यानी कि सोशियोलॉजी एक कोई बहुत बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, आपने अब तक जो भी चीजें पढ़ी वो आपके आसपास से ही रिलेटेड थी। No child is expected to already know something about history, geography, psychology or economics when they come to school, but even a 6-year-old already knows something about society and social relationship। वही चीज जो मैंने आपसे कही कि जब आप स्कूल में जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन सोसाइटी के बारे में और सोसाइटी में कितनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं, सोशल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, इसके बारे में एक 6-year-old तक जानता है। ओके, दिस प्रायर नॉलेज और फैमिलियरिटी विद सोसाइटी इज बोथ एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर सोशियोलॉजी। अब आ जाती है काम की बात। ठीक है, देखिए मतलब ये भी काम की बात थी कि हम सोसाइटी को जानते हैं, हम सोशियोलॉजी को समझते हैं। क्लास 11th में हमने जितनी चीजें पढ़ी उससे हमको बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुका है। अब क्योंकि इस सोसाइटी को हम सभी जानते हैं, हम ऑलरेडी जो ये प्रायर नॉलेज है हमारा सोसाइटी के बारे में, ये एडवांटेजियस भी है और ये डिसएडवांटेजियस भी है। ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और हमारे लिए नुकसानदायक भी है। कैसे है? अब देखो, हम सभी जब सोसाइटी के बारे में जानते हैं, हम सभी जब समाज के बारे में जानते हैं तो हम सब्जेक्ट को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि यार ये चीजें तो हमको पता है, हम क्यों पढ़ें। ठीक है, हमको तो ये सारी चीजें पता है, जो भी मैम बोल रही है ये हम जानते हैं, चीजें हमने खुद देखा है सोसाइटी में, हमने खुद ऑब्जर्व करा है। तो मतलब सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं, उनको ऐसा लगता है ठीक है हमको समझ में आ जाएगा। तो एक तरीके से ये एडवांटेजियस भी है। अब डिसएडवांटेजियस कैसे है? क्योंकि ये जो हमारा प्रायर नॉलेज होता है, ये जो एक हमारे पास में जो नॉलेज होता है कि हाँ हम चीज़ों को जानते हैं, हमें पता है क्या चीज़ें हो रही हैं, ये जो हमारा एक प्रायर नॉलेज होता है ये कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होता है। जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी हैं और हमको लगता है कि ये ऐसा ही होता है, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को हम जनरली ले लेते हैं कि हाँ ये तो हमको पता है ये चीज़ ऐसी होती है, समाज में ऐसी चीज़, यानी कि ये जो ऑलरेडी नोन नॉलेज है हमारे पास में ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हो। कैसे? In fact, the initial stage of learning sociology consists mainly of such unlearning. This is necessary because our prior knowledge about society, our common sense is acquired from a particular viewpoint. मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं जिस तरीके से सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं देख रही हूँ वही चीज़ सही है और शायद हर एक समाज में ऐसा ही होता है। अब ये चीज़ मैं जानती हूँ सोसाइटी के बारे में, तो ये डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, ये मेरा कॉमन सेंस कहता है। अपन ने क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि कॉमन सेंस नॉलेज और सोशियोलॉजी दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम साइंटिफिकली सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस हमें क्या कहता है, व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमॉरल। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉमन सेंस नॉलेज है ये हमें सोसाइटी के बारे में बताता है। तो जब हम सोशियोलॉजी में सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो हमारे इस कॉमन सेंस नॉलेज को हमें भूलना होगा, अनलर्न करना होगा। ठीक है, तभी हम सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी कर पाएंगे। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा सोशियोलॉजी के बारे में।
दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ द सोशल ग्रुप एंड द सोशल इन्वायरमेंट दैट वी आर सोशलाइज्ड इनटू। अब ये जो हम सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते हैं, ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि हम सोसाइटी को जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो समाज हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, या जिस समाज के अंदर हम रहते हैं। जैसे सपोज आप जिस समाज में रहते हैं वो सोचता है कि समाज बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका एक नॉलेज कैसा बन जाएगा कि हाँ समाज इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन किसी एक सोसाइटी में ये सिखाया जाता है या ये चीज बिलीव की जाती है कि समाज अच्छा नहीं है, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए एक तरीके का ऑब्स्टेकल है। तो आप क्या जानोगे समाज को? आप समाज को उस हिसाब से जानोगे। यानी कि जैसा चीज आपने ऑब्जर्व की, जैसा आपको सोशल इन्वायरमेंट से पता चला, या जैसे आप सोशलाइज्ड हुए, उस अकॉर्डिंग आप नॉलेज अपना मतलब आप एक अपनी थिंकिंग बिल्डअप कर लेते हो सोसाइटी को लेके। Our social context shapes our opinions, beliefs and expectations about society and social relations। तो यानी कि हमारे जो भी ओपिनियंस हो जाते हैं, जो भी बिलीव्स हैं, जो भी हमारा फेथ है सोसाइटी को लेके, वो सभी समाज द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है, जो चीज हमने देखी हमको लगता है ये सही है और हम वो चीज बिलीव कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये बिलीव्स हमेशा गलत ही हो, क्या हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पार्शियल होते हैं। यानी ये होते हैं आधी हकीकत और आधा फसाना। कुछ चीजें जो शायद सच हैं और कुछ चीजें जो बस कह दी गई हैं और हमने उनको मान लिया कि हाँ शायद ऐसा ही होता होगा। यानी कि हमारा जो व्यू पॉइंट बन चुका है सोसाइटी को लेके वो पार्शियल है, आधा सच है आधा झूठ है। So our unlearned knowledge और common sense usually allows us to see only a part of social reality। तो यानी कि जितना भी अब हम सोसाइटी से ऑब्जर्व कर चुके हैं, हमको ऐसा लगता है कि यही सच है, यही सोशल रियलिटी है। और ये चीज लेकिन है क्या एक्चुअल में? लेकिन ये चीज क्या है? ये पार्शियल व्यू है, आधा सच है आधा झूठ है। Sociology does not offer a solution to this problem in the form of perspective that can show us the whole of reality in a completely unbiased way। अब सोशोलॉजी हमको इसका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती। सोशोलॉजी हमको ये नहीं कहती कि देखो जो आप सोच रहे हो वो सच नहीं है बल्कि ये चीज सच है। That does not offer a solution to this problem in the form of perspective that can show us the whole of reality। मतलब हमको ये चीज सच में सोशियोलॉजी के अंदर नहीं बताया जाता है कि देखो जो आप सोच रहे हो वो गलत है, बल्कि असली रियलिटी तो ये चीज है। यानी ये जो प्रॉब्लम है पार्शियल व्यू पॉइंट की, ये सोशियोलॉजी हमको नहीं बताती। तो फिर क्या बताती है सोशियोलॉजी हमको? अगर वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती तो फिर हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? What sociology offers is to teach us how to see the world फ्रॉम मैनी वेंटेज पॉइंट। सोशियोलॉजी हमको क्या सिखाती है कि आप वर्ल्ड को कैसे एनालाइज करो, कैसे ऑब्जर्व करो। ठीक है, सोशियोलॉजी हमको ये नहीं बताती कि समाज ऐसा है आप इसको इस तरीके से देखो, बल्कि वो आपको ये कहता है कि आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स से, डिफरेंट वेंटेज पॉइंट्स से सोसाइटी को ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये नहीं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन आप ऑब्जर्व करो क्या चीज हो रही है। नॉट जस्ट आर ओन, सिर्फ अपना व्यू पॉइंट नहीं जो चीज हमें दिखती है, बट ऑल्सो दैट ऑफ अदर्स अनलाइक आवरसेल्व्स। यानी कि आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करो, सिर्फ आप अपने व्यू पॉइंट से नहीं, लेकिन बाकी लोग भी जो आपके जैसे नहीं हैं, आपसे अलग हैं, वो सोसाइटी को किस व्यू पॉइंट से देखते हैं। जब आप इन दोनों व्यू पॉइंट को स्टडी करोगे जोड़ के, तो आपको सोसाइटी कैसी है एग्जैक्टली सोसाइटी कैसी है, वो कैसे फंक्शन करती है, आपको ये चीज समझ में आएगी। ईच वेंटेज पॉइंट्स प्रोवाइड्स ओनली अ पार्शियल व्यू। अब हर एक वेंटेज पॉइंट से अगर आप देखोगे तो पार्शियल व्यू आपको मिलेगा, बट बाय कंपेयरिंग व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक फ्रॉम द आईज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, वी गेट सम सेंस ऑफ व्हाट द होल माइट लुक लाइक। अब जैसे सपोज मैं सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज सही है ये चीज गलत है, या फिर वो चीज सही है और ये चीज गलत है। ठीक है, मतलब ये मेरा व्यू पॉइंट है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का व्यू पॉइंट होगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि जो मैं देख रही हूँ वही सब कुछ सही है, तो क्या मुझे पूरे सोसाइटी का पर्सपेक्टिव मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। कब मिलेगा? जब मैं अपना व्यू पॉइंट भी देखूंगी, मैं दूसरे का व्यू पॉइंट भी देखूंगी कि वो कैसे सोसाइटी को देखते हैं, और फिर जब मैं इन्हें एनालाइज करूंगी तब मुझे पता चल पाएगा कि पूरा वर्ल्ड कैसे
देखता है सोसाइटी को और एग्जैक्टली सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। क्योंकि जैसे सपोज मैं गलत हो सकती हूँ, ऐसा बोलते हैं ना कि 4 लोग हैं, अगर 4 में से एक गलत है तो ठीक है, शायद उसका व्यू पॉइंट गलत हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी का जो व्यू पॉइंट होगा उस चीज को हम सही मानेंगे। ठीक है, 1-2 लोग गलत हो सकते हैं, जैसे सपोज मैं जैसे सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन जब हम सबके पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमको एग्जैक्ट पिक्चर सोसाइटी की क्या है वो समझ में आएगी। What may be of even more interest to you is that sociology can show you what you look like to others. अब एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है, मतलब ये तो हम ठीक है 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सोशियोलॉजी क्या होती है, हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, हम सोसाइटी को कॉमन सेंस नॉलेज के थ्रू स्टडी नहीं करते हैं, हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, हम दूसरों का व्यू पॉइंट भी देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं, तो हमको ट्रू पिक्चर क्या है वो समझ में आती है। ठीक है, अब एक और क्या इंटरेस्टिंग सी चीज है इसी के अंदर एक और क्या इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो ये है कि दैट सोशियोलॉजी कैन शो यू व्हाट यू लुक लाइक। Sociology can show you what you look like to others. It can teach you how to look at yourself from the outside, so to speak. This is called self-reflexivity. सोशियोलॉजी में आप दूसरे का व्यू पॉइंट क्या है ये चीज तो आप देखते ही हो, आपको सोसाइटी में क्या चीज दिखती है ये भी आप ऑब्जर्व करते हो, लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर एक और चीज जो सोशियोलॉजी आपको बताती है वो ये है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपको किस तरीके से देखते हैं, व्हाट यू लुक लाइक टू अदर्स, आप दूसरों को कैसे दिखते हो, आपका बोलना, आपका पहनावा, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, ये सारी चीजें, यानी कि आपको सोसाइटी कैसे ऑब्जर्व करती है ये भी आपको सोशियोलॉजी के अंदर पता चलता है। हम कहते हैं ना कि समाज हमेशा हमें ऑब्जर्व करता रहता है, समाज हमेशा हमें देखता रहता है, अगर हम 4 कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो समाज के 8 लोग हमें देखेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 नहीं देखेंगे, समाज के 8 लोग हमें देखेंगे। तो ये समाज हमें ऑब्जर्व हमेशा करता रहता है, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे होंगे, हाउ टू लुक एट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, बाहरी लोग हमें कैसे देखते हैं और हम कैसे हैं ये हमें दूसरे बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। जनरली हम कहते हैं ना कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है, वो हमको इस तरीके से जानता है, भले हम वैसे हों या ना हो, लेकिन हमें भी ऑब्जर्व सोसाइटी के अंदर किया जाता है, जिसे सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है। हो सकता है आपको जिस तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है वो गलत हो सकता है जिस तरीके से आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। आप अगर जैसे सपोज कोई आपके बारे में ऐसा सोचता है कि यार वो बहुत रूड है या उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप कहोगे कि यार उसने ना मुझे गलत तरीके से ऑब्जर्व किया है, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन जब 5, 6, 8 लोग आपके बारे में ऐसा कहेंगे तो वो बात आपको सच लगने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि यार इतने लोग कह रहे हैं तो हो सकता है शायद मैं गलत ही होऊंगा, ऐसा लगने लगता है हमको। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। और जनरली जो मतलब बाहर से जो चीज देखी जाती है तो आपकी खूबियां कम देखी जाती हैं और आपकी खामियां ज्यादा देखी जाती हैं, यानी कि आप कितने अच्छे हो ये चीज बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, लेकिन आप कितने ज्यादा बुरे हो ये ज्यादा लोग नोटिस करते हैं सोसाइटी के अंदर। और यही नोटिस या ऑब्जर्व करने को जब हमें कोई और ऑब्जर्व कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि हम कैसे हैं, व्हाट वी लुक लाइक टू अदर्स, इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। तो ये था आपका सोशियोलॉजी का नॉलेज, जितना आप सोशियोलॉजी से समझे हैं, जितना आप सोशियोलॉजी को पढ़े हैं। ये बताने का कारण क्या था, क्योंकि अब आप 12th में सोशियोलॉजी पढ़ने वाले, मतलब ये जो है आपके स्कूल एजुकेशन की लास्ट स्टेप है, इसको पार करके आगे आप जो भी अपने करियर में करेंगे, जो भी चीज आप आगे जाके अचीव करेंगे, तो वहां पर आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाए अपने फ्यूचर से रिलेटेड, तो आपको आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानना जरूरी था। अब क्या बात आती, अब आती इंडियन सोसाइटी की बात, जो आप अपनी क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। तो सोसाइटी को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, देखिए, एट द सिंपलेस्ट लेवल you could say that understanding Indian society and its structure provides a sort of social map on which you could locate yourself. अगर आप सिंपली देखो तो आप इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने जा रहे हो, आप इंडियन सोसाइटी के अंदर अपने आप को भी स्टडी करोगे।
ठीक है, आप खुद इंडियन सोसाइटी में रहते हो, आप अपने आप को भी स्टडी करोगे, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट, अपने सोशल इन्वायरमेंट को भी स्टडी करोगे। अब अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर जस्ट एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट सपोज आप मध्य प्रदेश में रहते हो, जस्ट सपोज आप मध्य प्रदेश में रहते हो, अगर आप इंडिया के मैप पे अपने आप को लोकेट करना चाहोगे, अगर आप इंडिया के मैप पे अपने आप को लोकेट करना चाहोगे, तो आप देखोगे कि मैं इंडिया के मैप में बिल्कुल सेंटर में रहता हूं, ठीक है, मैं मैप में बिल्कुल सेंटर में हूं, मैं मध्य प्रदेश स्टेट में रहता हूं। मध्य प्रदेश का जो है एक किस तरीके का जियोग्राफिकल मैप है, या कैसे फिजिकल फीचर्स हैं, क्या ये एक हिली एरिया है, क्या ये टेरेन एरिया है, क्या ये ट्रॉपिकल एरिया है, किस तरीके का एक इन्वायरमेंट, किस तरीके का नेचर ये है, यहाँ पर कौन से रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं, जैसे डायमंड एमपी में सबसे ज़्यादा, मतलब एमपी में ही डायमंड मिलता है, ठीक है, तो वो चीज़ मतलब आप अपने एरिया को जान पाओगे। फिर आपके आसपास में कौन से स्टेट्स हैं, यूपी कहाँ है, जैसे सपोज आपका एक फ्रेंड है वो अरुणाचल प्रदेश में रहता है, तो आप जो है यहाँ पे एमपी में सेंटर में रहते हो, वो जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में रहता है। तो ये क्या है, ये एक जियोग्राफिकल मैप है, जहां पर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो आप कहाँ पे लोकेटेड हो ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप सोशल मैप को देखोगे, सोशल मैप क्या हो गया, सामाजिक मैप, आप समाज के अंदर इंडिया सोसाइटी को देखोगे, भारतीय समाज को जब आप देखोगे, तो भारत के समाज में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जब अ कंपेरेबल सोशल मैप वुड टेल यू वेयर यू आर लोकेटेड इन सोसाइटी, तो जब आप सोशल मैप भारतीय समाज के अंदर अपने आप को देखोगे और सारी चीजों के साथ में कंपेयर करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक सोसाइटी के मैप में या इंडियन सोसाइटी में आप कहां पर जो है स्टे करते हो, या आप कहां पर लोकेटेड हो। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं ना। जस्ट सपोज ये एक मैप है, ठीक है, ये जस्ट सपोज इंडिया में कोई एक एरिया है, वहां का ये मैप है। अब अगर आप उस एरिया के सोशल मैप की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये किसी एक एरिया का सोशल मैप है, ठीक है, यहां पर अगर आप इस एरिया के या इस मैप के सोशल पर्सपेक्टिव्स को देखो, ठीक है, यहाँ के समाज को आप देखो, तो जस्ट सपोज ये जो है कुछ यंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया है, ठीक है, कि इस एक एरिया में जो यंग पीपल हैं, जैसे सपोज आप 17, 16, 18 जितने भी ईयर्स के हो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो यंग पीपल हैं, ठीक है ना। जस्ट सपोज ये जो है उस एरिया की जो ओल्डर पॉपुलेशंस है, 60 प्लस वाले जो लोग हैं, वो उनका मैप कुछ इस तरीके का है, या उस तरीके के लोग यहाँ पर हैं ना। जस्ट सपोज इकोनॉमिक, यहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं, या ज़्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो ये एक लाइन जो है उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। जस्ट सपोज यहाँ की पॉलिटी कैसी है, यहाँ पर किस तरीके का रूल होता है, क्या जो है डेमोक्रेसी है यहाँ पर, क्या यहाँ पर मोनार्की है या ओलिगार्की, किस तरीके का रूल है, जस्ट सपोज ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। देन उसके बाद में जस्ट सपोज कि और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर, रीजनल बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, रीजनल बाउंड्रीज हो गई कि यहाँ पर जो है क्षेत्रीय चीज़ें, जैसे आप एमपी की बात करो तो बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मालवा रीजन है, ऐसे करके डिफरेंट रीजन्स हैं, तो ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एक सोसाइटी का सोशल मैप है, ये सामाजिक मैप है कि उस समाज में इतनी सारी चीजें हैं। ये तो जस्ट मैंने आपसे 4 या 5 चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब उस समाज में इतनी सारी चीजें हैं। अब आप एज एन इंडिविजुअल इस समाज में कहाँ पर स्टैंड करते हो। जस्ट सपोज आप 16-18 ईयर्स के जो हो इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप जो है 16-18 ईयर्स के हो, तो आप इस वाली लाइन पे हो, है ना। अब इसके साथ में आपको इन सारी चीज़ों के साथ में अपने आप को कनेक्ट करना है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंटरकनेक्शंस को स्टडी करते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहाँ की इकोनॉमी आपको कैसे इफेक्ट करती है, यहाँ की ओल्डर पॉपुलेशन आपको कैसे इफेक्ट करती है, यहाँ की जो है इकोनॉमी आपको किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो जब आप इंडियन सोसाइटी का सोशल मैप देखोगे, सामाजिक स्तर देखोगे,
तो आपको समझ में आएगा कि आप उस सोशल मैप में कहां पर लोकेटेड हो। ठीक है, क्या समझ में आएगा कि उस एक मैप में आप कहां पर लोकेटेड हो। सोशल मैप विल टेल यू वेयर यू आर लोकेटेड इन सोसाइटी। अगर आप गुजराती बोलते हो, आप गुजरात में रहते हो, तो आप गुजरात में कहाँ पे रहते हो, वहां पर आपका कल्चर कैसा है, इंडिया में किस तरीके की कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये सारी चीजें सोशल मैप के अंदर आती हैं। इंडियन सोसाइटी में हम क्या पढ़ने वाले, इसी सोशल मैप को, इसी इंडियन सोसाइटी को हम स्टडी करने वाले हैं ना। सोशियोलॉजी टेल्स यू अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ ग्रुप और ग्रुपिंग्स देयर आर इन सोसाइटी, व्हाट देयर रिलेशनशिप्स आर टू ईच अदर एंड व्हाट दिस माइट मीन इन टर्म्स ऑफ योर ओन लाइफ। सोशियोलॉजी आपको क्या बताती है कि सोसाइटी के अंदर कितने काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं। जैसे अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था, सोशल इंस्टीट्यूशंस अपन ने पढ़ा, फैमिली होती है, देन इकोनॉमिक्स होती है, पॉलिटिक्स होती है, मैरिज होती है, किनशिप होती है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, ग्रुपिंग्स होती हैं। ये ग्रुपिंग्स क्या होती हैं, कम्युनिटी क्या होती है, ट्राइब क्या होती है, क्लेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको सोसाइटी बताती है। सोशियोलॉजी के अंदर आपको पता चलता है इन सभी के बीच में किस तरीके की एक रिलेशनशिप है और ये सभी आपको किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं या आपकी लाइफ में ये कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये सभी आप सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। और इस क्लास में या इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, इंडियन सोसाइटी को आप पढ़ोगे। पूरे कोर्स में आप इस इंडियन सोसाइटी को पढ़ोगे। बट सोशियोलॉजी कैन डू मोर देन सिंपली हेल्प यू लोकेट और अदर्स इन दिस सिंपल सेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्लेसेस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कि सोशियोलॉजी में सिर्फ आप अपने आप को लोकेट नहीं करते हो कि आप कहाँ पर लोकेटेड हो और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस की तरह आप किस तरीके से कनेक्टेड हो। इसके अलावा भी सोशियोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करती है, जैसा कि सी राइट मिल्स ने बताया। सी राइट मिल्स ने क्या बताया, आपने 11th में भी ये चीज़ पढ़ी थी। सोशियोलॉजी कैन हेल्प यू टू मैप द लिंक्स and connections between personal troubles and social issues। सोशियोलॉजी में आप एज एन इंडिविजुअल कहाँ पर लोकेटेड हो, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स सोशल इश्यूज कब बन जाती हैं। जैसे हमने जब क्लास 11 चैप्टर 1 पढ़ा था, आपको याद हो अगर, तो हमने वहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था कि कैसे आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो समाज के लिए मुद्दा बन जाती हैं, चिंता का विषय बन जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं ये भी आपको सोसाइटी बताती है। इन शॉर्ट, होल सोसाइटी, पूरा का पूरा समाज, आपके आसपास जितनी चीज़ें, आपके आसपास इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, रीजनलिज्म है, लैंग्वेज है, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, जो भी है, छोटी से छोटी चीज़ आप सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हो। ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होगा जो आप सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ते। आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप इसके बाद में साइंस को भी आप सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी को भी सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, हिस्ट्री भी पढ़ते हो, यानी कि हर एक एस्पेक्ट आप सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हो। ओके, अब कैसे पर्सनल और सोशल इश्यूज के बारे में सी राइट मिल्स ने बताया। बाय पर्सनल ट्रबल मिल मीन्स काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल वरीज, प्रॉब्लम्स और कंसर्न दैट एवरीवन हैज। कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी आपकी सबकी लाइफ में होगी। जैसे आप फ्यूचर में क्या करोगे, अब अभी आपके सामने कंसर्न होगा 12th में आ गए भैया, 12th पढ़ेंगे, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्या पता हमारे कितने परसेंटेज बनेंगे, हम क्या फील्ड चूज करेंगे, हमें क्या करना है। कुछ लोगों का डिसाइडेड होगा, कुछ का नहीं होगा डिसाइडेड। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन social issue is about large groups and not about the individual who make them up। सोशल ग्रुप में क्या होता है, हम एक लार्ज ग्रुप की बात कर रहे होते हैं कि एक लार्ज ग्रुप की क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लोगों को जो है काम नहीं मिल रहा है, वो यूं ही घर पर बैठे हुए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सामाजिक मुद्दा कैसे बन जाती हैं। और कोई व्यक्ति के पास में काम नहीं है, उसके पास में वर्क नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे करके ये समाज का मुद्दा कैसे बन जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोशल इश्यूज बन जाते हैं और इन सब को इन होल वी स्टडी अंडर सोशियोलॉजी। तो ये जो आज का वीडियो था, ये जनरली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि क्या सोशियोलॉजी होती है, क्या क्या हम सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। 11th का अगर थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे तो भी सारा कुछ आपको रिकॉल हो गया होगा कि हम कितनी चीज़ें सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी है क्या, ठीक है। और सारा कुछ अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं
वो किन चीज़ों से रिलेटेड है। अब इन पर्टिकुलर हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी कैसे ग्रो हुई, कैसे इंडियन सोसाइटी डेवलप हुई, इंडियन सोसाइटी में कितने ग्रुप्स हैं, कितनी ट्राइब्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोशल इश्यूज हैं, किस तरीके के इंडिविजुअल्स हैं, किस तरीके की पॉपुलेशन है, कैसे हम समाज को स्टडी करते हैं, ये सारा कुछ हम अपने आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, एक बैकग्राउंड सारा कुछ रिकॉल हो गया होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब हम देख लेते हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट गूगल पे जाना है magnetbrains.com। ये आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। कुछ भी नहीं करना है, जिस क्लास को आपको स्टडी करना है, जो सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है, जस्ट आप उस पर एक क्लिक करिए। जैसे सपोज आपको क्लास 11th या क्लास 12th जो भी स्टडी करना है, आपने उस पर क्लिक करा, आपके सामने उस क्लास से रिलेटेड सारे वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। आप स्क्रॉल करोगे, जितने वीडियोस होंगे सब आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको दिख रहा होगा। जस्ट इस वॉच नाउ पर क्लिक करिए और ये कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको जो भी स्टडी करना है, जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है, जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है, उस पर आपने क्लिक किया, ये टॉपिक आपके सामने ओपन, सामने वॉच नाउ का बटन है, जस्ट क्लिक करिए और ये वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। बढ़िया से आप वेबसाइट एक्सेस करिए, वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। यहीं से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो करिए। इसे ना देख के कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस प्रोवाइड करता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।